रहना रियल सेल्फ है, रियलिटी शो है, कितने लोग आपको रियल लगे वहां? एक तो माइंडसेट है, हम लड़ेंगे तो हम दिखेंगे। नीलम दिखी इनकी वजह से रही है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि नीलम मेरी वजह से देख रही है, मेरे को मत बेड़ा। अब मैं एक बात पूछता हूँ, अगर वहां पे बिग बॉस ये कहते हैं कि लेटर फाड़ दो तुमको ट्रॉफी मिलेगी, तो उन 14 में से कौन नहीं फाड़ता? सब बेकार की बचकांडी बातें। फरहाना ने जो किया वो ठीक किया, तुम सब ने गलतियां करी हैं। बसीर ने गाली दी है तो अभिषेक ने भी गाली दी है। तो गौरव का मैंने ये देखा कि बहुत ऑब्जर्व करता है, बहुत सारी चीजें करता है, मगर वो बोलता नहीं है। भाई कब बोलेगा? पर शहबाज ने इस बात को जाके अमाल के सामने ऐसे रखा कि आपको देखो जाके जीशान भाई ने वो 3 अंडे लौटा दिए है और हमारा नाम ले लिया और फलाना ले लिया। तो अमाल आया कि आपने क्यों अंडे लौटाए? वो मेरी मर्जी है, तुम कौन हो पूछने वाले? नहीं आपको भगवान बनने की क्या जरूरत है, महान बनने की क्या जरूरत है? मैंने मुझे किसकी जरूरत है ये भी तू ही बताएगा भाई। मैंने बोला चल अब निकल यहाँ से, खत्म बात। सबसे शहबाज अमाल सबसे मैंने बोला तानिया मैंने तेरी जैसी लड़की जिंदगी में नहीं देखी। स्वीट पॉइजन। अगर आपको मारना है तो डायरेक्ट आके जहर नहीं पिला देगी। तो वो क्या करेगी, जैसे जीशान को मारना है तो वो अमाल का हाथ पकड़ेगी। अमाल तुम जानते हो बिग बॉस का कबीर सिंह लग रहा है मुझे। बिग बॉस का कबीर सिंह मैं कह रहा हूँ बिग बॉस का कबीर सिंह ही बोलता हूँ उसको। चलो वो बिग बॉस का कबीर सिंह है, मगर जो है सो है, जो है सो है। मुझे ऐसा लगता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि ट्राई मारा है उस पर, वो कहीं नहीं फंसा। हाय गाइस, इट्स अंकिता भला, यू ट्यून टू बॉलीवुड बबल। और आज जीशान जी मुझे तो पहले ये बताएंगे कि हमारे बिग बॉस के घर और वसेपुर में अगर एक सिमिलैरिटी ढूंढनी हो तो क्या है? हाय अंकिता, बिग बॉस के घर में और वासेपुर के घर में एक सिमिलैरिटी है। हाँ। यही आंसर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कोई कह के नहीं कर रहा। वहां तो कह के ले लेते हैं। मैं तो कह के कुछ कह ही नहीं रहा। बड़ा अलग। जैसे ना एक चीज है अंकिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम फिल्म करते हैं तो हम कहते हैं यार एक्टिंग करनी है। क्या कर रहे हो? एक्टर हूँ, एक्टिंग करनी है। एक्चुअली आपको एक्टिंग करनी नहीं है, आपको इतना नेचुरल प्ले करना है, पर उसका नाम एक्टिंग है। उस प्रोसेस का नाम एक्टिंग है। उस प्रोसेस का नाम एक्टिंग है जो आपको करनी नहीं है। क्योंकि फिर आप जब करते हो तो लोग बोलते हैं यार एक्टिंग मत करो। ओवर एक्टिंग लगती है, फिर ओवर एक्टिंग लगती है। सेम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिग बॉस का हाल लगा। रहना रियल सेल्फ है, रियलिटी शो है, कितने लोग आपको रियल लगे वहां? टेम्पलेट पकड़ा हुआ है सबने। एक तो माइंडसेट है, हम लड़ेंगे तो हम दिखेंगे। उनको लड़ना पड़ रहा है दिखने के लिए, और लड़ाई बिना बात की हो रही थी मेरे निकलने के बाद। एटलीस्ट मैं आपके निकलने के बाद की सिर्फ बात करूंगी जेन्युइनली। जो मेरे को मैं तो लिख के लाई थी, सबसे बढ़िया था फरहाना ने नीलम का खत फाड़ा। एज अ टास्क का वो हिस्सा था, उसने करा। उसने इमोशनल रिएक्शन नीलम ने जो देना था दिया। क्या आपको लगता है कि सलमान ने भी जैसे बोला फरहाना ने टास्क किया, ये कॉर्नर करना कि किसी को इमोशनली इतना ज़्यादा तुम ओवर स्टिमुलेट कर दो कि तुम उसको अलग कर दो, क्या जस्टिफाई करने को नहीं कह रही, पर वो जो घर का कलेक्टिव रिएक्शन था वो क्या था? वो पूरा हफ्ता उसी में खा गए। इमेच्योर बच्चे हैं। जैसे जीके ने शायद कल या परसों बोला कि ऐसा लग रहा है कि हम किंडरगार्टन आ गए। हाँ, यंग चैंप्स बिग बॉस, राइट। तो ये वो है, ठीक है। एक लड़की इमोशनल होके रोने लगी, नीलम बहुत इमोशनल है, वो रोने भी लगी। 2 लोग बहुत थे, 4 लोग बहुत थे, पूरा घर बहुत था उसको समझाने के लिए कि चल यार टास्क है। हाँ, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं करी है ना। मगर बिग बॉस के टास्क के अंदर वो चीज आ रही थी जो फरहाना ने की, उसको कैप्टन बनना था। ये बेकार की बात है कि 2 बार बन चुकी हो तो 3 बार, वो 14 बार बनेगी, पूरा सीजन बनेगी। अब मैं एक बात पूछता हूं, अगर वहां पे बिग बॉस ये कहते हैं कि लेटर फाड़ दो तुमको ट्रॉफी मिलेगी, तो उन 14 में से कौन नहीं फाड़ता? सबके सब लाइन से। तो फिर ऐसी बातें क्यों? ट्रॉफी में तो सारे इमोशंस साइड में रखा जाते, अपने घर वालों के अपने हाथ से फाड़ देते लेटर, ये भाई साहब ट्रॉफी दे दो। सब बेकार की बचकांडी बातें। फरहाना ने जो किया वो ठीक किया, बट जो फरहाना के साथ हुआ वो अब तानिया के साथ भी है। मैं किसी की साइड्स लिए बिना बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछूंगी उसको। कल के एपिसोड में जैसे हमने देखा फुली एक्सपोज, वो जो मृदुल ने जाकर एक पंचायत बिठाकर सबको बता दिया, तानिया ने मुझे ये बोला वो बोला। बैक पिचिंग तो सब करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक नया कॉन्सेप्ट जो मुझे बिग बॉस में 2 हफ्ते में आपके बाद जो दिखा है, किसी को भी आइसोलेट कर देना वर्ड है। तुम्हें नहीं पसंद, आइसोलेट कर दो। ये आइसोलेशन का चक्कर कहाँ से है? नहीं, मेरे टाइम पे भी हुआ था। इफ यू रिमेंबर, मैं आपको 2 चीजें याद दिलाता हूँ।
तीसरे हफ्ते में मुझे फीवर हो गया था, मैं बीमार पड़ गया आप था। बीमार थे, हाँ। और बीमार पड़ने के बाद जब मैं बीमार में 2 हफ्तों के लिए था, पर फर्स्ट वीक मुझे 103 फीवर था, सेकेंड वीक कुछ 99 आप हल्का बाहर निकलना शुरू हुए थे। हाँ, मैं बाहर आके कॉफी पी रहा था एंड शहबाज ने चोरी करी थी और सारे सामान छिपा दिए थे। तो घर वालों ने तब भी कह दिया था कि यार इसका खाना बंद कर दो और इसको पनिशमेंट दो, ये डबल ड्यूटी करेगा, ये बसीर की भी ड्यूटी करेगा और हम इसे बॉयकॉट करेंगे। तो मैंने कहा बॉयकॉट करो, पनिशमेंट तो एक भी नहीं लेगा। तुम सब ने यहाँ गलतियां करी हैं, बसीर ने गाली दी है तो अभिषेक ने भी गाली दी है। करेक्ट, सबने दी है, टाइम टाइम पे दिखे हैं। हमने सुनी है, तुम्हारी गाली हमें क्यों सुननी पड़ रही है? घर के अंदर किसी का मैट्रेस फेंका गया स्विमिंग पूल के पास, किसी का सामान टूट गया, फरहान ने गाली दे दी, सबने गालियां दी, सबने सब कुछ करा, सब सॉरी बोले और निकल गए हल्के में। तो फिर इसको पनिशमेंट क्यों, इसको बॉयकॉट क्यों? नहीं होने दूंगा। तो नहीं होने दिया, किसी ने स्टैंड लिया। पर अभी तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड है। सेकेंड टाइम हुआ था जब मालती घर पे आई थी। वो तो खैर, तो जब मालती ने टास्क का ये लेकर के खाना नहीं बनाया तो सबने उसको कॉर्नर किया। मैं जाके मालती के साथ बैठा, मैंने यहाँ बताओ, और मैंने उसको बोला भी कि मैं तुम्हारे साथ बैठ रहा हूं इसलिए नहीं कि तुम सही हो, गलत तुम हो। तुम्हारा ये एटीट्यूड 25 साल का लड़का मृदुल भी नहीं लेगा, बाकियों को तो तुम छोड़ दो, वो लड़का भी नहीं लेगा, ठीक है? और नहीं लिया, उसने भी सुना दिया। तो गलत तुम हो मालती, मगर चूंकि पूरा घर तुमको कॉर्नर कर रहा तो मैं आके बैठ गया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट सेट करना गलत है। आप ये नहीं कर सकते अभी। पर आपको लगता है कि इन जो 2 एपिसोड्स में जो मेरे को एक चीज बड़ी शाइन होके दिखी वो है गौरव खन्ना ने अपना गेम बदला है पूरा। चाहे वो नीलम की लेटर के 4 लाइनें रखने के, जिससे उनको सुनाया भी गया ये जो आप खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो धीरे धीरे ना ऐसा सिचुएशन देखते हैं, अपनी 4 लाइनें रखते हैं, चल क्या रहा है उनका गेम उधर। यार मैं बताऊं, गौरव जितना मैच्योर बंदा, दिल का बढ़िया बंदा, मगर इमेज कॉन्शियस है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो मेरी बात से शायद ये मेरा इंटरव्यू देखने के बाद मुझे 2 गाली और दे फोन करके, डांटे भी मुझे कि यार मैं भी मगर ये ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा कि वो बहुत इमेज कॉन्शियस है और अभी भी वो खुल के नहीं खेलता है। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सॉरी। तो गौरव का मैंने ये देखा कि बहुत ऑब्जर्व करता है, बहुत सारी चीजें करता है, मगर वो बोलता नहीं है। भाई कब बोलेगा? कितना वेट करेंगे आप? इतना आप 7-8वां हफ्ता चल रहा है सर, आपको बोलना होगा। अब वो बोलते ही नहीं है। वो ये बातें मृदुल प्रणीत के सामने कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक अश्नूर ने बैठ के बोला कि यार ठीक है, हम नॉमिनेशन में एक दूसरे को हिंट दे रहा था कि हम नॉमिनेट नहीं करेंगे, बट मैं एज पर जीके नहीं चलूंगा। एग्जैक्टली, और ये क्लियरली दिखाया भी गया है। प्रणीत ने ये बात जीके और मृदुल के सामने रखी, जीके ने बोला मैं इंडिविजुअल खेलूंगा। तो खेल ना, तो खेल। अभी भी इनके साथ हैं आप, अभी भी आपको वो ग्रुप चाहिए, क्योंकि ग्रुप का शब्द उन्हीं के मुंह से निकलता है सबसे ज्यादा। अभिषेक तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं यहाँ पे इसको ग्रुप कंसिडर करता ही नहीं हूँ। वो ग्रुप निकाला मैं नहीं था वहां पे, क्योंकि डेमोक्रेसी की सरकार है, डेमोक्रेसी थी इस बार, तो डेमोक्रेसी में आपको वोट चाहिए। वोट कौन देगा? लोग देंगे। हमने कहा 14 है तो 8 हमारे तरफ। तो और यहाँ पे मैं ले आता था। आप देखो मैं 7 हफ्ते रहा, 7 हफ्ते में पहले हफ्ते कुनिका जी बनी क्योंकि संचालक की वजह से बनी, करेक्ट, जो ताने ने बनाया, और तो 2 दिन में निकली, 24 घंटे में सरकार गिर गई। फिर दूसरी बार बसीर बना जो टास्क जीत के बना, तीसरी बार अमाल बना जो वोट से बना, जो वोट मैं लाके दिया उसको, ठीक है। चौथी बार अभिषेक बना जो टास्क से बना। 5वीं बार फरहाना बनी जो वोट से बनी, जो मैं लाके दिया उसको। 6ठी बारी तो पनिशमेंट से बन गई। 6ठी बार हम लोगों को पनिशमेंट मिला, उसमें वो बन गई। 7वीं बार फिर नेहल बनी, वो वोट से बनी, वो फिर मैं लाके दिया। और तो 3 बार जब भी वोटिंग से हुआ, मेरे ग्रुप में मैंने जहां डिसाइडिंग फैक्टर डाला कि यार ये बनेगा, वो सारा ग्रुप ने वहीं सपोर्ट किया कि हाँ इनको। तो फिर आपके जाने के बाद ये सडनली अमाल का था क्या इतना ज्यादा आपके लिए? ऐसा लग रहा था कि एक भरा हुआ कोई गुब्बारा है जो फट गया। वो आपके सामने क्यों नहीं वो चीजें बोली जो सडनली आपके जाने के बाद एक अलग तरह का एंग्स्ट क्यों उनको आपकी तरफ? और मुझे मेरे तरफ तो नहीं, जाने के बाद नहीं है। मैं उनकी स्टेटमेंट्स मुझे पोलराइजिंग लगती हैं कि अगर आप एक तरफ कहते हो कि मैं जीशान भाई को तान्या के बारे में टाइम से बता देता कि वो बहुत चालाक है कुछ है, फिर आप दूसरी तरफ कहते हो अरे वो बाहर लेकर मंडली लेकर बैठते थे, वो हमें ये करने को कहते थे। मुझे पर्सनली लगता है कि
अमाल का आपके जाने के बाद जो आपके प्रति the words which he would have used could have been better. ये एक ऑब्जर्वेशन एज अ व्यूअर कलेक्टिवली हम सबको भी फील होता है। मैंने तो इतना देखा नहीं, निकलने के बाद बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा हम तो देखते हैं सर, हमारा तो रोटी मांझी यार अब तो सो रहे हैं तो गुगड़ू नहीं बज रहा है तो बहुत ज्यादा सो जा रहे हैं एंजॉयिंग दैट टाइम। ठीक है यार, अमाल एटलीस्ट मुझे एक चीज लगता है, देखो वो कोई विलन बनने नहीं जाता है वहाँ, बात समझना, सबको हीरो Correct. बनना है ना, सबको स्टार बन के निकलना है। स्टार बन के निकलना है। एंड रियल सेल्फ कौन है वहां, बताओ ना। मुझे लगता है उस हिसाब से तो फिर अमाल ही ठीक है ना, और नीलम ठीक है, कम से कम तुरंत एक्शन पे रिएक्शन हो जाता उसका, जाके लड़ने लगती हर नॉमिनेशन पे, नॉमिनेट काय किया तुम हमको, बनाना ये वो, तो मजा आता है उसको देखे, उसको समझाया जाता है। सेम गोज विद अमाल, अमाल तुरंत एक्शन का रिएक्शन है, जबकि जब तक मैं था उसको 3-4 हफ्ते मैंने रोक दिया था। आपने काफी हद तक वर्ड्स पे कंट्रोल रखा था उधर की। मेरे नहीं उन सब के कि जरा काम डाउन होके बाद अमाल को तो ऐसे पकड़ा होता है मैंने, अमाल देख तेरे साथ कुछ होता है, हमें कहीं नहीं जाना, ये सुबह उठ के जिम करके नहा के धो के तैयार होके साले यहीं बैठे रहते हैं ना, हमें भी यहीं बैठना है। तो कोई अगर तुझे कुछ बोले तो हमें कहीं जाना नहीं है, उसकी सुन के ले आधा घंटा उस पर सोच, एक थॉट डाल और फिर रिएक्ट कर अपने वर्ड्स को कंट्रोल करके। क्या होता है जब आदमी का एक एक्शन आता है और तुमको हिट करता है, तू रिएक्ट करता है तो गलत कर देता है। तो जब 4-5वें हफ्ते में सर ने उसको इस बात पे टोका और तारीफ की तो मुझे पकड़ के रोने लगा वो, कि भाई आपकी वजह से, थैंक्स। और आपके जाते जो शब्दों का प्रयोग वहाँ पे हुए हैं, वो तो जो गालियाँ निकली हैं जो हमने सीजन में भी नहीं सुनी थी तो वो वैसी वाली गालियाँ निकल गई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जब भाई ने वहाँ को बोला जरा अपने कान पे जाके चलिए, ये मेरा मानना है, मैं आपसे सिर्फ ओपिनियन ले रही हूँ, ये मालती का रेफरेंस था क्या? क्योंकि वो आके एक अलग पट्टी पढ़ाने में बिजी रहती हैं और शहबाज उसे करेक्ट करता रहता है। नहीं, शहबाज भी गलत करता है अगर वैसे आप देखोगे तो। देखो आप शहबाज का एक चीज देखो, जब मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार रात में मैं, शहबाज और बसीर बैठे थे। अब देखो बसीर और मैं अंडा चोरी कर लो, पराठे ये हम नहीं करते थे। हमारा ये सब आदत नहीं है हमारी, तो भाई अंडे चुन के आते थे हम। मैं तो अपने 12 अंडे या 14 अंडा मिले तो आधे से ज्यादा बांट देता था और बच्चा हुआ मैं खुश था कि चल ठीक है मैं इतनी खाऊंगा। मैं तो वेट लूज हो रहा था, मैंने मुझे क्या है यार तो वो हो गया। तो रात में उसने बोला कि यार मैं अंडा चोरी करूंगा, शहबाज ने। तो हम लोगों की भी हंसी छूट गई और वो पूरा क्रॉल करके आर्मी टाइप सफेद कंबल और मैं, हम लोग हंस के पागल हो रहे हैं। और फाइनली उसने अंडा चोरी किया 3 प्रणीत के इससे, और प्रणीत से अंडा चोरी करके बुलाया हम लोग। मैंने ही ऑमलेट बनाया, हम लोगों ने खाया हुआ, सब खत्म हो गया। मैंने बसीर को रात में ही बोल दिया था कि यार ये अंडा मैं रिटर्न कर दूंगा सुबह। मजाक तक है, मुझे इन सब चीजों पे मुद्दा नहीं चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन आई एम इन्वॉल्व्ड, क्या है ये अंडा चोरी कर रहा है। तो वो मस्ती थी, हमने कर ली। सुबह उठा, मैंने जाके वो 3 अंडे अशनूर को दिए। मैंने अशनूर को बोला कि अशनूर ये 3 अंडे रात में मैंने चुराए थे, मस्ती कर रहे थे, क्योंकि बसीर ने बोला आप नहीं कर पाएगा, तो मैंने बोला चल मैं करके दिखाता हूँ। ये 3 अंडे हैं, प्रणीत के रख दे। तो उसने बोला कि सर आप ही रख दो। तो मैंने अच्छा खड़ी रहना, मैं रख देता हूँ। तो मैंने बेड खोला, 3 अंडे रख दिए, बात खत्म हो गई। मैंने बसीर को बोल दिया, मैंने बसीर वो 3 अंडे मैंने रिटर्न कर दिए और वहां पे रखा गए। बसीर ने ये बात शहबाज को बोल दी। शहबाज ने इस बात को, बसीर ने पता नहीं क्या बोला, आई एम अगेन सेइंग, बसीर ने पता नहीं क्या बोला, पर शहबाज ने इस बात को जाके अमाल के सामने ऐसे रखा कि आपको देखो, जाके जीशान भाई को, जीशान भाई ने वो 3 अंडे लौटा दिए और हमारा नाम ले लिया और फलाना ले लिया। तो अमाल आया कि आपने क्यों अंडे लौटाए। मैंने अंडे क्यों लौटाए वो मेरी मर्जी है, तुम कौन हो पूछने वाले कि मैंने अंडे क्यों लौटाए। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया ना, या शहबाज का। नहीं आपको भगवान बनने की क्या जरूरत है, महान बनने की क्या जरूरत है। मैंने, मुझे किसकी जरूरत है ये भी तू ही बताएगा भाई, करेक्ट, ये तू नहीं बताएगा ना। तो बात खत्म हो गई थी। मैंने बोला चल अब निकल यहाँ से, खत्म बात सबसे, शहबाज अमाल सबसे। फिर बसीर ने जाके वहां पे ये बात बोली कि ये तुमको किसने बोला कि तुम्हारा नाम लिया गया था, तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया गया। जीशान भाई ने तो अशनूर को बोला कि मैंने चुराए थे और मैंने दे दिए। तब इनको रियलाइज हुआ कि अच्छा यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई, बोले उनको मुद्दा नहीं बनाना था। तब फिर आके वो सॉरी भी बोला। तो अब कान किसने भरा उसका। तो बेसिकली जो उसकी भी संगत चल रही है शहबाज और मालती के बीच में, वो कहीं शहबाज है, मालती है, तान्या को आप कम हल्के में ले रहे हो। तान्या के बारे में तो मेरे को आपसे क्लोजिंग तो तान्या से लेनी है। मतलब मैं, यार आपने 12 के रील्स देखी होंगी बहुत। सर देखो ये इंटरव्यू का ना मजा नहीं आएगा। मैं ना इसको खत्म एक इंटरेस्टिंग तरीके से करूंगी। मैं कुछ कंटेस्टेंट्स के ना नाम लूंगी, मुझे बस उनके बारे में आपकी एक राय जाननी, चाहे वो एक शब्द की हो चाहे एक लाइन की हो।
तो मेरा पर्सनल फेवरेट कंटेस्टेंट इज तान्या मित्तल। मुझे उसके बारे में तो जरूर जानना है आपसे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ तान्या मित्तल जैसा कैरेक्टर मैंने लाइफ में नहीं देखा। तो तान्या को मैंने एक बात बोली थी, घर के अंदर भी उसको बोली हुई है, पता नहीं दिखाया है। हाँ जी। मैंने बोला तान्या मैंने तेरी जैसी लड़की जिंदगी में नहीं देखी। फिल्म लिख सकते हैं उस पे। तो क्या है कि या तो तू रियल ऐसी है, तो मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसी भी लड़की जिसको मैंने देखा, हाँ, या तो तू एक्टिंग कर रही है जो बहुत ही अलग है भाई, मेरे समझ के बाहर है। सर फिल्म लिखेंगे आप इस पे? फिल्म मतलब इस पे धारावाहिक लिखा जाएगा, 200-400 एपिसोड होंगे, एक फिल्म में हो नहीं पाएगी ये। बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत अच्छा। मगर देखो एक बात मैं आपको उसकी एक पॉजिटिव चीज बताता हूँ। ठीक है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इतनी अमीर नहीं है, फेंक रही है ये। उसने बोला मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। उसने कभी ये थोड़ी बोला कि मैं डेली बकलावा खाने डेली दुबई जाती हूँ। गई होगी कभी एक बार, बोल दिया उसने मैं बकलावा खाने दुबई गई थी। हाँ। और वो खुद कहती है कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी तो बोलना पड़ता है ना। मगर मैं ये कह रहा हूँ, उसने कहाँ बोला कि मैं 10 बार बकलावा खाने 10 बार दुबई गई थी। Correct. उसने बोला मैं बकलावा खाने दुबई गई थी। तो जनता को नहीं लेना चाहिए, जनता उसको क्यों ले रही है कि वो हर महीने जाती है 2 बार। पहली बात है। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें उसने गलत बोली कि मैं साड़ी दोबारा नहीं पहनती, जो उसकी रील्स आ गया कि पहले भी पहनी भी है, अंदर पहनती। चलो ठीक है, उसने बोल दिया फ्लो में, किसी को फ्लॉन्ट करने के लिए बोल दिया, कुछ करने के लिए बोल दिया, हम सब भी मारते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जिस तरीके से वो लड़की पूरे घर में लोगों का ख्याल रखती है, शायद वो भी उसका गेम प्लान होगा, या शायद वही उसका नेचर होगा। मैं गेम प्लान को साइड हटाता हूँ क्योंकि फिर ये उंगली उठाने वाली बात है बिना बात के। मगर जिस तरीके से वो ख्याल रखती है, क्या कोई और लड़की ने रखा वहां पे किसी का? नहीं। जब वो लड़ाई भी करने आती है तो जिस तरीके से वो लड़ती है, ढंग से, कायदे से, आप नेहल को देख लो, आप फरहाना भट्ट को देख लो, वो यूं ही बैठ के यूं ही खड़ी हो जाएगी। उसकी तो भाषा नेहल की भाषा, कुनिका जी की भाषा, फरहाना की भाषा। इस बार लड़कियों की भाषा पे मैं दाद दूंगी। आई एम सो सॉरी, मैं जेंडर बायस कॉल आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस बार लड़कियों ने कसर नहीं छोड़ी है। और फिर वहां पे आप तान्या की भाषा देख लो, तो कहीं ना कहीं आपको वो लड़की ज्यादा बेटर लगेगी। रिलेटिबिलिटी फैक्टर वाइज हम अब इस इंटरव्यूज को बाय करने के मौके पे आ रहे हैं, तो आप मुझे 1 वर्ड दे रहे हैं क्विकली। ये मेरा 1 वर्ड, सिर्फ मैं ये नहीं पूछूंगी कि विनर कौन है, कोई नहीं है, वो तो देखो गेम बताएगी। पर ये मुझे ना आपकी लेंस से देखना है, क्योंकि आपकी मेरे लिए जो क्वालिटी थी, अपनी कुर्सी पे आप बढ़िया कॉफी लेकर बैठते थे और देखते थे क्या तमाशा चल रहा है आज जनाब, आज कौन क्या खेल रहा है। तो मुझे आपकी जरा एक ओपिनियन जाननी है कि ये 7 हफ्ते में आपने ऐसी कोई बात ऐसी उनकी पकड़ी जो एक ह्यूमन नेचर के लिए can be intriguing for us. So quickly, one thing. I'll begin. ठीक है। सबसे पहला नाम तान्या। I'll start उससे सही। Sweet poison. Sweet poison. हाँ। मीठा सा है। बहुत, आपको धीरे धीरे मारेगी वो। अगर आपको मारना है तो डायरेक्ट आके जहर नहीं पिला देगी। तो वो क्या करेगी, जैसे जीशान को मारना है तो वो अमाल का हाथ पकड़ेगी, अमाल तुम जानते हो करके वहां शुरू होगी। 4-5 दिन में जीशान और अमाल की लड़ाई होगी। इलायची पानी भी आएगा, इलायची पानी और कहवा के साथ लड़ो। अमाल और फिर दौड़ के जाएगी नीलम के पास, जानती है हम दोनों को लड़वा दिए। नहीं कंबल में चुगली, कंबल में चुगली। अमाल नेक्स्ट। अमाल यार तुम जो उसको देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक वर्ड बहुत गलत हो जाएगा किसी के लिए, एक वर्ड में कहना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कोई वहां विलन बनने नहीं है। ये आपने मुझे अभी बोला। और सब हीरो बन रहे हैं इवेंचुअली। आप देखो सब के सब हीरो बन रहे हैं, चाहे फेक मोहब्बत करके बनना चाह रहे हो, रियल सेल्फ में नहीं आना चाह रहे, अपने आप को बहुत बचा के दबा के रखा हुआ है, मुद्दों पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, बहस नहीं करना चाह रहे हैं, छिप के खेलना। अमाल रियल तो खेल रहा है तो रियल। इस पे डाउट मत करो इंडिया वालों, खेल तो लड़का रियल रहा है। बिग बॉस का कबीर सिंह लग रहा है मुझे। बिग बॉस का कबीर सिंह लग रहा है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ बिग बॉस का कबीर सिंह ही बोलता हूँ उसको, चलो वो बिग बॉस का कबीर सिंह है, मगर जो है सो है। करेक्ट। क्विकली उसके ऊपर आप सोचो, उसके कंधे पे कितनी बड़ी लेगेसी है। उस सरनेम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। उसके बावजूद वो सुबह नहा धो के तैयार होके जिम करके एक अच्छा सा डिजाइनर सूट पहन के यूं नहीं बैठा है जो लोग बैठ रहे हैं। सब ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि ट्राई मारा है उस पर, वो कहीं नहीं फंसा।
वो अपना कैमरा पकड़ के रेडियो पे गाने गाते हैं, उस लड़की को याद करें, पता नहीं वो है नहीं है, आई डोंट नो, बट वो सही है अपनी जगह पे। तो वो चीजों को लेकर चल रहा है, रियल है, इसमें डाउट मुझे रियल में उसके और नीलम को तो डाउट नहीं लगता। बसीर, हाँ बसीर ही चले, नेक्स्ट बसीर ले लेते हैं, बसीर ही बता दीजिए। बसीर बहुत रियलिटी शोज करके आया है, उसका एक्सपीरियंस का बोझ भी होगा उसके ऊपर, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी वो ऐसा हो गया कि करना क्या है अभी जो उसका गेम चल रहा है, क्योंकि जो मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, नहीं है स्क्रिप्टेड, तो करना क्या है आप समझो एक बात को, क्या हो रहा है। मैं अपने अपने बारे में बताता हूं आपको। 5 हफ्ते में सब समझ गए थे कि भाई साहब ये कह के लेगा और चढ़ चढ़ के देगा भी, तो सब ना कहीं कोने पे ही रह जाते थे। तो 5वां हफ्ता खत्म होने के बाद 6ठे हफ्ते में ना मैंने ऐसे बोल दिया था कि अब लड़ाई मेरे को खामखा के मुद्दे पे लड़ोगे तो मैं रगड़ दूंगा सबको। आप प्लीज 7वां हफ्ते का पूरा एपिसोड निकाल लो। जब मालती आई थी घर में लड़ाई नहीं हुई, एक नीलम ने खाना नहीं बनाया का लेके बहसा बेसी हुई, वो अश्नूर अभिषेक आगे, उसमें भी मैंने नीलम को समझाया, नीलम नहीं मानी। मैं नहीं बोला मालती और इन लोगों को कि चल हम लोग खाना बनाते हैं, वो लोग भी नहीं माने, उतने में अभिषेक अश्नूर आगे थे। और दूसरी एक लड़ाई हुई थी जब मालती ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है, वो लड़ाई भी थोड़ी देरी चली, मैं आगे बैठा, वो लड़ाई खत्म हो गई। आप यकीन करोगे यहाँ पे बैठ के सब बहस कर रहे हैं, शहबाज, अमाल, बसीर, नेहल, फराना, 3-4 फीट के बाद मेरा सोफा लगा हुआ, मालती बैठी हुई, मैं बैठ गया उस सोफे पे, वहां बातचीत बंद हो गई। तो मैंने बोला मालती क्या सुन रही थी? कह रहे अरे बाहर दुनिया में कहाँ होता कि आपके मुंह पे आपकी बुराई हो रही हो, तो मैं वही सुन रही थी, मेरी बुराई। तो 10 सेकंड के बाद मालती खुद रियलाइज करी, कह रहे अब ये बुराई नहीं कर रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं करा कि मैं बैठ गया ना, और मैंने बोल दिया था फालतू के मुद्दे मुझे चाहिए नहीं। तो फिर मैं उठ के मैंने बोला मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैं अंदर चला गया। तो लड़ाइयाँ रुक गई नहीं। मुझे भी समझ में आता करना क्या है, डेली एक ही चीज, रोको लड़ाई, अभी ढंग पे लड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं आदमी गियर शिफ्ट करता है, पहले वो देखता भी मैं कहाँ तक पहुंचा, कौन कौन मेरी बात समझ रहा है, सुन रहा है। गियर शिफ्ट होने से पहले गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, मैं आपके सामने बैठ गया। तो बसीर भी गियर शिफ्ट कर रहा है, माइंड भी अभी गियर शिफ्ट करेगा, तो वो भी खेलता, वो सही है लड़का, वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, वो चीज़ों को पकड़ के बात करता है। मगर कभी कभी मैं देखता हूँ कि उसकी बातों को दबा दिया जाता है, कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो खुद भी रुक जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बसीर का, कि मैंने एक देखा जब मालती ने नेहल को बोला जा कपड़े पहन गया, जी जी जी, तो बसीर कूदा उसमें कि हाउ डे यू, ये बात गलत थी, ठीक है, ये बात गलत थी, और मालती से बहस हो रही थी नेहल की, बसीर कूदा, तो बसीर को मालती ने बोला कि 2 लड़कियों के बीच में बात हो रही है, तू क्यों बोल रहा है बीच में? बसीर चुप हो गया, एंड बसीर वाज लाइक कि नेहल तू बोल। मुझे लगा यार यही तो मौका था, बसीर तू क्या बात कर रहा है? उसको सीधा मालती को बोलना चाहिए था कि ये क्या वुमेन्स टीम और मेंस टीम चल रहा है क्या, कि लड़का लड़की के बीच? तूने बात गलत बोली, मैं यहाँ खड़ा होकर कैसे सुन लूं? करेक्ट। वो सारी चीजें बसीर छोड़ दे रहा है, पता नहीं क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 50-60 दिन जब आप रह जाते हो ना भाई साहब, मुझसे पूछो मुझे आके माँ कसम। खैर क्विकली ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे टाइम की बहुत कमी है। मालती, एक वर्ड भी चलेगा सर। मालती बड़ी बदमाश, 2 बदमाश है नेहल फरहाना, उनसे बड़ी बदमाश। नेक्स्ट नेहल फरहाना। छोटे बदमाश 2 छोटे डॉन, बड़ी डॉन। मेरे को राजपाल याद आती है। एक्चुअली दोनों बहुत बदमाशियां कर रही थी 5वें 6ठे वीक। मालती के घुसती, मालती ज्यादा बदतमीज है, ये दोनों बदतमीज थे, तो मालती ने चल कट, ये ऐसे हो गया, अरे यार हमें सीरियस ही नहीं ले रही, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तो वो हो गया इनके साथ। अभिषेक अश्नूर, भाई बहन अच्छे दोस्त। सर मेरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा इसी के साथ। मतलब ये तो हेडलाइन। हाँ अच्छे दोस्त हैं, अब दोस्ती हैं और क्या। मुझे लगता है उन्होंने सलमान खान की मैंने प्यार किया बहुत सीरियसली ले ली है। हाँ बहुत ज्यादा, पता नहीं देखी भी कि नहीं। शहबाज दिलदार लड़का है, ठीक है, मस्तीखोर,
इरिटेटिंग हो जाता है। अब वो क्या करेगा, 14 ही लोग हैं तो। हाँ, बुरा नहीं है। नहीं, इज नॉट बैड। देखो बुरा वहां कोई नहीं है। बुरा मुझे ऐसा होता ना कि ये बुरा बुरा है, नियत बुरी होती नियत है। बुरी, वैसा वहां कोई नहीं, ट्रस्ट मी। एक थी जो मुझे लगा कि यार ऐसी लड़की से मैं दोस्ती बाहर नहीं रखूंगा, वो नेहल थी। मैंने नेहल को बोल भी दिया, आपने क्लियर कर दिया था मैं तुमसे बाहर भी दोस्ती नहीं रखूंगा। मृदुल प्रणीत डरपोक है, बहुत गलत वर्ड नहीं है डरपोक, ऐसा मत लेना कि डरपोक बोल दिया पता नहीं बेइज्जती कर इमेज दी। कॉन्शियस इमेज कॉन्शियस है, उनको नहीं आना है, लड़ना है, उस तरह की चीजें दिखानी है। प्रणीत तो डरपोक है, प्रणीत तो देखो वैसा डरपोक है कि इमेज कॉन्शियस भी नहीं, वो डरपोक है, वो बोल नहीं सकता। वो आगे बहुत ऐसा, आप ये बताओ वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अपने पे कॉमेडी नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाता भाई, वो रोने लगता है, वो देख लिया मैंने। तो बोलना आसान है ना, वो सुन नहीं पाता, तो उसको पता है कि अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये सुना देगा, तो वहां वो नहीं बोलेगा। अब जो वो खुल रहा है और बोल रहा है, वो वहां बोलेगा जहां पे लोग उसकी सुन लें। एंड सेम गोस फॉर गौरव, जैसे आपने बोला कि इमेज का खेल है उनके ग्रुप में, पूरा सब इमेज के लिए खेल रहे हैं। ये खेलेंगे मेरे साथ बिग बॉस 50 दिन और, अकेले प्रणीत, मृदुल, जीके, इनको बैठा लो मेरे साथ, हम 4 रहेंगे। आपने आवेश नजमा से बात करी है वहाँ आने नहीं, के मेरी बाद? पहली बातचीत नहीं थी। हाँ, इसलिए पूछा मैंने कि नहीं, नहीं नहीं। बातचीत नहीं। नगमा मुझे बहुत प्यारी लगी, नाइस सोल। वो शो के लिए नहीं बनी थी, वो शो के लिए नहीं बनी एक्चुअली, सच मतलब नगमा विद नहीं बनी। रिस्पेक्ट वो नहीं हाँ, थी। हाँ, वो हाँ। कुछ लोग नहीं बने हैं कुछ show लोग के नहीं लिए। बने, जैसे मृदुल उस शो के लिए नहीं बना है। वो देखो एक्साइटमेंट में लड़का है, 25 साल का बालक है, चला गया, मगर उस शो के लिए नहीं बना है वो। बालक ही वो। बालक है वो। एंड लास्टली सलमान खान साहब, क्लोजिंग विद दिस, हाँ, हाँ। भाईजान। भाईजान मतलब बिग बॉस के बॉस भाईजान है। वापस जाओगे? हाँ? वापस जाओगे बुलाया तो? अरे मतलब क्यों नहीं जाएंगे, मतलब फिर मजा आएगा क्या अकेले में इन सब की। इस बार ही जाना अगर बुलाते हैं ना, क्योंकि आज- अब जो गेम बजेगी ना मैं देखूंगी। यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाना नहीं जाना बहुत अलग बात है, पर अब जो चीजें हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं वही सास भी बहू चल रही है, वही। इसीलिए कह रही हूँ जाना पड़ेगा ना। अब थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे सास थोड़ा बहू। कुनिका जी को भी उठा दूंगा मैडम कहाँ सो रही हैं, हाँ, उठी आइए। लास्टली कुनिका जी, मेरा वही था कि मतलब मैं उनको भूल ही गई हूँ, हाँ। लिटरली लिस्ट में भी भूल गई। मैं ये मुझे ऐसा लगता है, आपको क्यों लगता है कि जीके इस बार चम्मच पे लड़ गया और ये लड़ गया? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जीके नॉमिनेट हो गया, इसलिए वो दिखना चाह रहा है, माइट भी। क्योंकि भाई क्लियर कर चुके हैं कि तुम नहीं दिख रहे हो, खत्म। वो तो 8वें हफ्ते क्लियर, 9वें हफ्ते क्लियर किया, वो तो हर हफ्ते नहीं दिखता है, मगर अभी लड़ा भी थोड़ा बहुत तो नॉमिनेट हो गया शायद इसलिए, वरना शायद इस पे भी नहीं बोलता, जाके चम्मच धो देता हूँ। आई होप कि घर की चम्मच थालियां जरूर बजे और जीशन भाई जरा वापस जाए, क्योंकि मैं बड़ा ही मिस कर रही हूँ कि वह सुबह बैठ के जो सभा लगती है ना, अरे आज कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हम तो तैयार नहीं होंगे, हम ऐसे वैसे रहेंगे। आधा टाइम तो ये इसी में से बिता देते हैं, जिम में तैयार होने में, फिर ड्यूटी करके बैठने में, मालूम चला शाम का 4 बज गया, 5 बज गया। मैं तो तुमने करा क्या पूरे दिन से बिग बॉस। अलग ही है। बट थैंक यू जीशान जी आपकी ऑनेस्टी के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बिग बॉस के बाद लोगों से बात नहीं करते या इंटरव्यूज नहीं लेते। बहुत कम लोग दिलदारी से सच आके बोलते हैं बिना डरे, क्योंकि बहुत लोग बाहर आके और ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने अभी कुछ बोल दिया तो वो हमारा इंटरव्यू कोई बाहर देखेगा तो वो क्या प्रिज्यूम करेगा। पर आपकी ऑनेस्टी जो घर में थी वो यहीं पर भी है। थैंक यू। एंड आई होप आपको अंदर जाने का मौका मिले, मुझे थोड़े बर्तन खड़काते हुए देखने हैं लोगों को, मजे आएंगे। बहुत मजे आएंगे अगर चला गया तो। ये हमारी अपील है। आई होप ऑडियंस भी जरा थोड़ी सी अर्जी लगा दे, जरा ट्विटर पे भेजिए जरा जीशान जी को घर अंदर देखते हैं, थोड़े मजे करते हो। बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। Hi, this is Ishan Kadri and you're watching Bollywood Bubble.